नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पद परिभाषा। जब कोई शब्द स्वतंत्र ना रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। दूसरे शब्दों में व्याकरण सम्मत कारक वचन लिंग पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे लड़की गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ लड़की, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। शब्द पद कब बन जाता है? इसका उत्तर होगा जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे बच्चा आम खा रहा है, इसमें बच्चा आम खा रहा है, ये सभी पद हैं। वचन परिभाषा। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। संख्या वचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन में लड़की खेलती है, बहुवचन में लड़कियां खेलती हैं, क्योंकि यहाँ एक से अधिक संख्या का बोध होता है, अतः ये बहुवचन हो जाता है। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री आदि। बहुवचन जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिल, स्त्रियाँ आदि। आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी चंपारण गए थे, शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, गुरु जी आज नहीं आए। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किए जाते हैं। जैसे नाना, नानी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि। द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संख्याओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, लस्सी, रायता आदि। वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, कोश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आशीर्वाद आदि। उदाहरण, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। लोग कहते रहते हैं, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है। वचन में पुल्लिंग के ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी आदि। कभी कभी लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। जैसे
मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर जंगल का राजा है, बैल के 4 पाँव होते हैं आदि। दोनों वचनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुत्ता भौंक रहा है की जगह कुत्ते भौंक रहे हैं का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि कुत्ता एक वचन होते हुए भी जब अनेक रूप में होता है तो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जंगल का शेर एक वचन में भी है पर अनेक रूप में प्रयोग हो रहा है। बैल एक वचन में है पर अनेक रूप में प्रयोग हो रहा है। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे सोना, चांदी, धन आदि। उदाहरण, सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है। गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। जैसे मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। सिर्फ एक वचन में हर प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। जैसे हर एक कुएँ का पानी मीठा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। हर इंसान इस सच को जानता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। चूँकि जनता बहुसंख्यक है फिर भी अनपढ़ है। बहुसंख्यक को एक रूप में देखा गया। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचाया। चूँकि यह एक जातिवाचक है, लंगूरों की समूह टोली को एक जाति के रूप में परिणत किया गया है। ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थी का विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा आदि। उदाहरण के तौर पर राधा के दांत चमक रहे थे। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मेरा एक बाल टूट गया। मेरी एक आँख में खराबी है। मंजू का एक दांत गिर गया। करण कारक के शब्दों जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बेचारा बंदर जाड़े से ठिठुर रहा है। भिखारी भूखे मर गए हैं। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल आदि, गण आदि जाति शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। जब अकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगाए जाते हैं, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। उदाहरण के लिए जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के आदि। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तब बहुवचन बन जाता है। जैसे कलम का कलमें, बात का बातें, रात का रातें, आँख का आँखें आदि। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ के जगह ए चंद्रबिंदी कर दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे कविता का कविताएं, लता का लताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं आदि। जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया का बिंदिया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया आदि। जब एकारांत और उकारांत ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर
ई को ई कर दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे नीति का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, थाली का थालियाँ, रीति का रीतियाँ आदि। जब ऊ, बड़ा, छोटा, ई बड़ी और औ की जगह पर ए चंद्रबिंदी कर दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे वस्तुएं, गौ का गायें, बहू का बहुएं, वधू का वधुएं, गऊ का गऊएं, लता का लताएं आदि। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे साधु का साधु लोग, बालक का बालक गण, अध्यापक का अध्यापक वृंद, मित्र का मित्र वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, सेना का सेना दल, आप का आप लोग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोताजन आदि। एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं। जैसे राजा का राजा, नेता का नेता, पिता का पिता, चाचा का चाचा, क्षमा का क्षमा, प्रेम का प्रेम, बाजार का बाजार, दादा का दादा, जल का जल, गिरी का गिरी, योद्धा का योद्धा, फल का फल, पानी का पानी आदि। इस कड़ी में आपने पढ़े वचन, अगली कड़ी में आप पढ़ेंगे लिंग और काल। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।